के दौर पाक पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन किताब। आया, आ गया, पैदा नहीं, तुम्हारी तरफ आया एक नूर आया और रोशन किताब। नूर से मुराद हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किताब से मुराद कुरान अजीम। या अल्लाह, नूर भी भेजा, कुरान भी भेजा। या नूर भेज देता, उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी गुजार लेता, या फिर कुरान भेज देता, कुरान पढ़ करके अपनी जिंदगी को गुजार लेता। ये दोनों भेजने की क्या जरूरत? या कुरान भेज देता या नूर भेज देता। लेकिन एक खालिक के कायनात, तूने नूर भी भेजा और किताब भी भेजा। इसका मतलब क्या है? खालिक के कायनात मामला क्या है कि अपने बंदों के लिए नूर भी भेज रहा और कुरान भी भेज रहा, किताब भी भेज रहा। तो हजरात गिरामी, कुरान एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर नाजिल करना चाहा तो जमीन कांपने लगी। कुरान एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर नाजिल करना चाहा तो आसमान लरजने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस किताब को जब पहाड़ पर नाजिल करना चाहा तो पहाड़ जो है हिलने लगी। अल्लाह अकबर। उस कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों पे नाजिल करना चाहा तो फरिश्तों ने इनकार कर दिया। तो हज़रत गिरामी, उस कुरान को उतारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास महबूब को नूरी शक्ल में पैदा किया और उतारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस नबी को इंसानी शक्ल सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके दरमियान में मबूस फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, है मेरे बंदो, कुरान पढ़ोगे तो कुरान पढ़कर के इंसान जन्नत में भी जाएगा और कुरान पढ़कर के इंसान जहन्नम में भी जाएगा। कुरान समझ करके जन्नत में भी जाने का रास्ता होगा और कुरान समझ करके जहन्नम में भी जाने का रास्ता होगा। लेकिन आए मेरे बंदो, मैंने नूर भेजा है, मेरे नबी के नूर की रोशनी लेकर के अपने दिल में बसा करके, अपने दिमाग में बसा करके, अपनी आंखों में मेरे नबी के नूर को लेकर के, उस नूर की रोशनी में अगर कुरान की तिलावत करोगे तो मैं तुझे जन्नत का परवाना दे दूंगा। लेकिन अगर उसका रास्ता छोड़ करके अपनी आंख से कुरान को देख के पढ़ोगे तो तुझे जन्नत का परवाना नहीं बल्कि दोज़ख में डाल दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नूर भी भेजा और किताब भी भेजा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। नबी की आमद हुई। आपने उलमाए किराम से बारहा बयान सुनते हैं। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया, उसमें रूह डाली गई, रूह निकल के भागी। फिर नबी के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में डाला गया, अल-मुख्तसर। तो फिर उसमें रूह टिकी। आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आपके बाएं वसली से पैदा किया गया। अब आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में सैर करते थे, घूमते थे, तो कुछ आवाजें उनकी कानों में आती थी। अल्लाह की हम्दो सना की आवाज कान में आती थी
रब से अर्ज किया, ऐ खालिक कायनात, ये मेरे कान में तेरी हम्दो सना की आवाज आ रही है। ये कैसी आवाज है, ये कौन आवाज लगा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ आदम, ये मेरे नूरी फरिश्तों की आवाज है। ये हम्दो सना कैसी, ये सलामती कैसी? अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, मैंने तुम्हारे पेशानी में अपने नबी के नूर को जाहिर किया है। उसी नबी के नूर की जियारत करने के लिए मेरे फरिश्ते जाया करते हैं, और तुम जिधर जिधर जाते हो मेरे फरिश्ते उधर उधर उस नूर की जियारत करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, नूर मेरे अंदर, फरिश्ते जियारत कर रहे हैं और मैं नहीं देख पा रहा। कहे खालिक कायनात, उस नूर को मुझे भी दिखा, उस नूर की झलक दिखा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ आदम, अपने अंगूठे को आगे करो। जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अंगूठे को आगे किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूर मोहम्मदी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठे मुबारक पे जाहिर किया। जैसे ही जाहिर होना था कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने होठों से लगा लिया और अपने आंखों से लगा करके उस नूर मोहम्मदी को चूम लेते हैं। सुभान अल्लाह। वही तरीका आज हम लोग भी अंगूठा चूमते हैं। अब आइए, आदम अलैहिस्सलाम से होते हुए तमाम अंबिया कराम से होते हुए हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु की पुश्ते मुबारका में वो नूर जाहिर होता है। मुलाहिजा फरमाइएगा, लोग कहते हैं नबी हमारी तरह थे, नबी हमारी तरह है, खाते हैं पीते हैं चलते हैं फिरते हैं तो हमारी तरह। नबी का मौजज़ा देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पुश्ते मुबारका में तशरीफ लाए। किताबों में आया है कि हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस गली से चला करते थे वो गली खुशबूदार हो जाया करता था। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किताबों में आया है हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस सूखे पेड़ के नीचे से गुजर जाते थे वो पेड़ हरा हो जाता था। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकत वो थी कि जिस खेत से गुजर जाते थे वो खेत में हरियाली आ जाया करती थी, जिस रास्ते से जाते थे वो रास्ता मुश्कबार हो जाता था। हजरत वहाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने शादी लगाई अपने बेटी हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। बात तय हुई, शादी हो गई। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदे गिरामी के पुश्ते मुबारका से निकलकर अपने माँ के शिकमे मुबारका में तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान। माँ की पेट में तशरीफ ले आए। अब वहां माँ का मामला हो गया। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जलवा फरमा है, मोहल्ले वाले शिकायत करने लगे हजरत अब्दुल मुत्तलिब से। शिकायत क्या करने लगे कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आप मक्के के सरदार हो लेकिन आपकी बहू आमना जो है इतनी जानदार खुशबू लगाती है कि रास्ते मुसाफिर चलते हैं तो तुम्हारे घर के अगल बगल में जो गलियां हैं वो गलियां मुश्कबार हुआ करती है, गलियां महकती रहती है। अरे कहो वो औरत है, पर्दे के साथ रहे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाते हैं अपनी बीवी से। मालूम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हजरत फातिमा से फरमाते हैं, ऐ फातिमा, अपने बहू से कहो कि इतनी तेज वाली खुशबू बदन में न लगाया करे। हजरत फातिमा जाती है और फरमाती है, बेटी आमना, कौन ऐसी खुशबू लगाती हो जिसकी वजह से मेरा घर खुशगवार मुश्कबार हो जाता है, ये गलियां मुश्कबार है और
अगल बगल के लोग जो है शिकायत करते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में जो बहू आई है कैसा इत्र लगाती है कि रास्ते चलने वाले उस खुशबू को महसूस किया करते हैं। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, अम्मी जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, अम्मी जान मैंने कोई ऐसी खुशबू इस्तेमाल नहीं किया है। हजरत फातिमा फरमाती है कि बता फिर खुशबू आती कैसे है, खुशबू कहाँ से आती है? तो हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात बाबरकात है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा है। आप फरमाती है, अम्मी जान मैंने कोई खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने कोई इत्र का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि अम्मी जान जब से ये बच्चा मेरे बतने मुबारक में आया है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, तब से मैं भी मुश्कबार हूँ, मैं भी खुशबूदार हूँ, मेरा घर भी खुशबूदार है और पूरा मोहल्ला खुशबूदार नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अम्मी अल्लाह। जान मैंने कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं किया है। आपके घर में भी बच्चा होता है तो खुशबू आती है? नहीं आती है। फिर नबी कैसे हमारी तरह, नबी हमारी तरह कैसे? अल्लाह अकबर। फिर और एक शिकायत आई, किसी ने पूछा फातिमा, गौर कीजिएगा, फातिमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का भी नाम है। फातिमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है नहीं बेटी का भी नाम है और फातिमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादी का भी नाम है। समझ रहे हैं? हाँ, तो वो मत समझ आइएगा। किसी ने शिकायत की, अरे फातिमा अरब में तेल इतना महंगा है, तेल मिलता नहीं है और तुम्हारे घर में रात भर रोशनी होती है, ये तेल लाती कहां से हो कि तुम्हारा घर रात भर रोशन रहा करता है? सबके घर में अंधेरा होता है, मोहल्ले अंधेरे होते हैं, लेकिन तुम्हारे घर में रात भर रोशनी जलती है। अल्लाह अकबर। फातिमा फरमाती हैं, फातिमा हजरत फातिमा तशरीफ लाती हैं, फरमाती हैं, बेटी आमना सुना है कि हमारा घर, तुम्हारा घर जिसमें तुम रहती हो, उस घर से नूर की शुआएं फूटती है, उस घर से जो है एक रोशनी की किरण नमूदार होती है। बेटी बताओ वो चिराग तुम कहाँ से जलाती हो, तेल कहाँ से जलाती हो, तेल कहाँ से लाती हो? अल्लाह अकबर। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात बाबरकात है। आप फरमाती है, अम्मी जान मैंने कोई चिराग का इंतजाम नहीं किया है, मैंने कोई रोशनी का इंतजाम नहीं किया है, मैंने कोई तेल का इंतजाम नहीं किया है, बल्कि अम्मी जान जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, रात में मैंने कभी चिराग नहीं जलाया, बल्कि इसी बच्चे की यारी की वजह से ये मोहल्ला भी रोशनदार है, ये मोहल्ला भी रोशनी से मुअत्तर है और मेरा घर भी जो है रोशनी से मुनव्वर मुजल्ला नजर आता है। सुभान अल्लाह। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते बाबरकात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कैसे कहते हैं कि नबी हमारी तरह है? अल्लाह अकबर। रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की वो ज़ाते बाबरकात है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके लिए एक नमूना अमल बनाया है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं यासीन कह के पुकारा है, कभी मुज़म्मिल कह के पुकारा है, कभी मुदस्सिर कह के पुकारा है, कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी है महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। तो हज़रत गिरामी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की विलादत बासआदत हो रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी माँ के शिकमे मुबारक में है, अभी माँ के पेटी में है। आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो जाता है। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद आपकी विलादत बासआदत होती है। जिब्रील को हुक्म है, जिब्रील आसमान पे ठहरने की जरूरत नहीं है, जाओ जमीन पर जाओ, जन्नत में जाओ, जन्नत की हूरों को कह दो, ऐ हूरों आज गम मनाने का दिन नहीं है, अपने आप को संवारो, मुजदा खुशी का सुनाओ, जन्नत को सजाओ, आसमान को सजाओ, जमीन को सजाओ और आए जिब्राइल अब तुम भी जमीन पर जाओ,
खाली हाथ मत जाओ, 70,000 फरिश्तों के साथ जाओ और हाथ में आलम लेकर के जाओ, हाथ में झंडा लेकर के जाओ और जाओ। पहला झंडा जो है काबतुल मुअल्ला पे, दूसरा झंडा जो है बैतुल मक़दस पर और तीसरा झंडा जो है आमना के घर पे लगा दो। बाज़ रिवायतों में आया कि 3 झंडा आया, एक का हुक्म हुआ कि मगरिब में लगा दो, एक का हुआ कि मशरिक़ में लगा दो और एक का हुक्म हुआ कि मदीना मुनव्वरा में हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर मुबारक पर लगा दो। तो हजरात, ये झंडा वाला मामला है, किसी ने नहीं लगवाया बल्कि अल्लाह ने लगवाया। लगवाने वाले वो खालिक के कायनात और लगाने वाले फरिश्तों के रसूल हज़रत जिब्रील अमीन की ज़ात बाबरकत। झंडा लगा, फरिश्तों की जमातें गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हो रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबा में है। किसी ने मुजदा सुनाया, अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर में एक लाल पैदा हुआ है, तुझे एक पोता पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दौड़े, अपने घर आए, देखा कि एक चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा हमारे घर में नमूदार हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को गोद में लेते हैं और गोद में लेने के लिए लेकर के काबे की तरफ बढ़ने लगते हैं। देखने वालों ने देखा, क्या देखा कि अब्दुल मुत्तलिब है, अपने पोते को गोद में लेकर के काबे की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसके चेहरे से नूर की शुआएं फूट रही है और जिस रास्ते से अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लेकर के जा रहे हैं वो रास्ता खुशबूदार होता चला जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लिए जा रहे हैं। देखने वालों ने देखा, अपनी सर की आंखों से देखा और कयास न लगा सके, ये समझ न सके कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ जा रहे हैं कि काबा अब्दुल मुत्तलिब की घर की तरफ झुका हुआ आ रहा है। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहुंच रहे हैं और ले जा करके काबे के अंदर जब तशरीफ ले जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा जान के गोद में काबे के अंदर जाकर के अपनी आंख को खोल देते हैं। सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, माँ की गोद में आंखें क्यों न खोली, दादा की गोद में आंखें क्यों न खोली। अल्लाह अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर जाकर के आप जो है आंख खोल रहे हैं। क्या देखा? अरे काबा, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे काबा, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब काबे का काबा आ गया है और काबा को साफ करने वाला आ गया है, काबा को पवित्र बनाने वाला आ गया है। अरे काबा, जरूरत नहीं है घबराने की, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा वैसा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। ऐ काबा, मत घबराओ, मैं तुझे साफ करने के लिए जमीन पर तशरीफ ले आया हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। काबे से तवाफ करने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर की तरफ तशरीफ लाते हैं। तफसील और बयान की जाए तो रातों रात बीत जाएगी। मैं बहुत ही मुख्तसर में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट कट, है नहीं, मैं इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब का माहौल था, मामूल था कि दूसरे गांव से औरतें आती थी, बच्चे को गोद ले जाती थी, दूध पिलाती थी, परिवेश करती, फिर लाकर पहुंचा देती तो माँ बाप जो है उसे इनाम और इकराम से नवाजा करते थे। यही माहौल था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 दिन तक अपने माँ का दूध पिया। 7 दिन
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 दिन अपने माँ हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दूध नोश फरमाया। उसके बाद हज़रत सोबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी दूध नोश फरमाया। उसके बाद दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ बहुत सारी औरतें तशरीफ लाई मक्का मुअज़्ज़मा में। सारी औरतें सारे घर में घुस गई बच्चा लेने के लिए, लेकिन दाई हलीमा की उठनी इतनी कमज़ोर थी कि वो आती आती इतनी लेट हो गई कि कोई अमीर घर में ना जा सकी। अमीरों के बच्चों को लोगों ने उठा लिया। आमना हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मायूस हो गई कि सारे अमीर घराने के बच्चे उठ गए, सबने गोद ले लिया, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। लोगों ने कहा, ऐ हलीमा घबराने की जरूरत नहीं है, एक बच्चा है जो अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ है, बस वही एक बच्चा बचा है, जाओ उसे तुम गोद ले लो। लेकिन इतना याद रखना कि कुछ इनाम नहीं मिलने वाला, कुछ इनाम नहीं मिलने वाला। हलीमा फरमाती हैं क्यों? कहा कि उसके बाप का साया उसके सर से उठ चुका है, वो बच्चा यतीम है, कोई फायदा होगा नहीं। हजरत हलीमा और मायूस हो जाती है, लेकिन मजबूरी में करती क्या, आप जाती हैं हजरत आमना से फरमाती हैं कि आमना बहन ये बच्चा तो यतीम है, मैं लेने के लिए आई हूं, इसे मुझे दे दो। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया गया कि मेरा बच्चा यहाँ सो रहा है। क्या देखती है हजरत हलीमा, जब जाती है मुंह से जब कपड़ा हटाती है तो क्या देखती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। जैसे ही चेहरा खुलता है, अल्लाह अकबर, चेहरे पे क्या देखती हैं कि नूर मोहम्मदी झलक रहा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने की हालत में मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। देखना था। दाई हलीमा मचल जाती है, खुशी से फूले न समाती है, आप गोद में ले लेती है और गोद में लेने के बाद प्यार करती है, अपने जिस्म को खोलती है, सीने को खोलती है और दूध पिलाना शुरू कर देती है। अल्लाह अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है, आप दूध पीने लगते हैं, लेकिन जब एक पिस्तान का दूध पी लेते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हजरत दाई हलीमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारका को जो है आप दूसरे पिस्तान की तरफ लगाना चाहती हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरी तरफ का दूध पी ले, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है दूध पीने से इनकार कर देते हैं। अल्लाह अकबर। दाई हलीमा अर्ज करती है, आमना क्या बात है, तुम्हारा बच्चा जो है एक चाची का दूध पी रहा है, दूसरे चाची का दूध नहीं पी रहा है, मामला क्या है, इसमें माजरा क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, ए हलीमा लगता है तुम्हारे पास तुम्हारा दूध पीता बच्चा है। हलीमा फरमाती है कि हाँ मेरे पास दूध पीता बच्चा है, मेरे पास भी बच्चा है जो मेरा भी दूध पी रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत आमना फरमाती है, ए हलीमा मेरा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि मेरा बच्चा वो बच्चा है जैसा इसके साथ हुआ है वैसा किसी बच्चे के साथ नहीं हुआ है। मेरा बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा जो है भाई का हक मारने के लिए नहीं आया है, पड़ोसियों का हक दबाने के लिए नहीं आया है, गांव का हक दबाने के लिए नहीं आया है, बल्कि ये बच्चा जो है भाई का हक अदा करने के लिए आया है, समाज का हक अदा करने के लिए आया है, मानने वाले का हक अदा करने आया है। बल्कि मेरा बेटा जो है इंसाफ का तराजू लेकर के आया है। मेरा बच्चा जो है इंसाफ बन करके और इंसाफ लेकर के दुनिया में तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह। इसलिए ए हलीमा मेरा बच्चा सिर्फ एक पिस्तान का सवार हो जाती है, ऊंटनी पर चलती है घर की तरफ। बहुत सारी औरतें थी, सब बच्चे लेके जा रहे हैं, ऊंट पे सवार हुई। हजरत हलीमा बैठते हैं ऊंट पर, ऊंट खड़ा होता है, ऊंट की रफ्तार तेज हो जाती है। जब उस औरतों के पास पहुंचती है वो ऊंटनी
औरतों ने कहा, ऐ हलीमा, क्या तुमने मक्का में जाकर के अपनी ऊंटनी को बदल लिया है, अपनी सवारी बदल ली है? हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, ऐ औरतें, मैंने सवारी नहीं बदली है, मैंने सवार बदल लिया है। ऐ औरतें, मैंने सवारी नहीं बदली बल्कि मैंने सवार बदल लिया है। और ये ऐसा सवार है कि जिस रास्ते से ये सवार जाता है वो रास्ता मुश्किल हो जाता है, जिस गली से ये सवार गुजरता है गली जो है खुशबूदार हो जाती है, जिस रास्ते से ये सवार गुजरता है अगर पौधा सूखा हुआ है हरा हो जाता है, अगर कोई पेड़ लगा हुआ है और सूखा हुआ है बिन मौसम के उसमें फल नजर आने लगते हैं। ऐ औरतें, ये आम सवार नहीं है बल्कि इसका माजरा ही कुछ और है। जिस रास्ते से जाता है, जिधर जिधर इसकी नजरें झुकती है, जिधर जिधर नजर जाती है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कामिला का नुज़ूल होता है। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात बाबरकत है, उनकी सवारी पहुंच जाती है मंजिल मकसूद तक। जब मंजिल मकसूद तक उनकी सवारी पहुंचती है और उस इलाके में, उस गांव में हंगामा हो जाता है कि हलीमा सादिया जो अपने साथ बच्चा लेकर के आई है, बड़ा खुशनुमा बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा नूर वाला बच्चा है, ऐसा बच्चा है जो आज तक इस तरह का बच्चा किसी माँ ने जना नहीं है, किसी माँ ने पैदा नहीं किया है। ऐसा बच्चा हलीमा सादिया मक्कातुल मुकर्रमा से लेकर के आई है। अल्लाह पर औरतों का तांता लग जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए तांता लग जाता है। औरतें देख रही है, मर्द देख रहे हैं, बच्चे देखने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब मामूल ये हो गया कि उस बच्चे को मुतबर्रक माना जाने लगा, और मुतबर्रक क्यों न हो, क्योंकि वो रसूल आज़म है, अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के रसूल है, मुतबर्रक क्यों न हो। अल्लाह अकबर। किसी के घर में कोई बच्चा बीमार होता तो वो हलीमा के घर तशरीफ ले आती और फरमाती, हलीमा तुम्हारा बच्चा जो है, तुम अपने बच्चे का हाथ मेरे बच्चे के सर पे रख दो ताकि मेरा बच्चा शफायाब हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारका को बीमार बच्चे पर रख देती, बच्चा बीमारी से शफायाब हो जाता था। अल्लाह अकबर। अब इस तरह कोई औरतें आती कहती है, हलीमा तुम अपने बच्चे का पांव धुला करके पानी दे दो ताकि मैं अपने बीमार बच्चे को पिला दूं, मेरा बच्चा सेहतयाब हो जाए। हजरत हलीमा सादिया कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारका को धोखे दे देती। सालों साल का बीमार बच्चा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवे का धुवन पी करके सेहतयाब हो जाया करता था। सुभान अल्लाह। जब हजरत हलीमा सादिया ने देखा कि लोगों का दिन ब दिन तांता बढ़ा जा रहा है, तो हजरत हलीमा सादिया ने अपने दरवाजे पर एक गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद उसमें पानी भरा, और पानी भरने के बाद उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमे मुबारका को धुल दिया। अब को भी औरत आती, जो भी आती पानी मांगने के लिए, तो हजरत हलीमा फरमाती हैं, मेरे दरवाजे पे जो गड्ढा खोदा हुआ है उसमें जो पानी है, आए और तो वहां से पानी ले लो, वही मेरे बेटे के तलवे का धुवन है, उसी पानी को ले जा करके बीमार के बदन पर छिड़क दो, बीमार शफायाब हो जाए, अपने बच्चे को पिला दो, तुम्हारे बच्चे के जिस्म से बीमारी दूर हो जाएगी। और वहीं से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे का धुवन ले जाती, अपने बच्चे को पिलाती रहती, बच्चा भी सेहतयाब हो जाता, घर की बीमारी भी दूर हो जाती, और औरतें भी कामयाब होती। और जिसका शौहर बीमार होता उस शौहर के बदन पर छींट दिया जाता, जिसके छींटने की वजह से उसका शौहर सेहतमंद हो जाया करता था। इसलिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिसके तलवों का धुवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धुवन है आबे हयात, जिसके
सबसे बाला वाला हमारा नबी। तो हज़रत गिरामी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती बाबरकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, किताबों में आया है कि दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक शब्द अपने बच्चे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुला करके चली जाती है, काम में मशगूल हो जाती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाती है कि देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं या जाग रहे हैं। जब आप जाती हैं तो क्या देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूले में हैं, और हमारे और आपके बच्चे का झूला ऐसा है कि एक मर्तबा झूला देते हैं तो थोड़ी देर के बाद रुक जाता है नहीं? एक मर्तबा झूला दीजिए तो थोड़ी देर के बाद झूलते झूलते रुक जाता है। लेकिन अल्लाह अकबर, नबी का झूला वो था कि दाई हलीमा अगर एक मर्तबा झूला दे तो जब तक ना रोके वो झूला झूलते रहा करता था। सुभान अल्लाह। वो झूला झूलते रहा करता था। दाई हलीमा आती है, देखती है कि झूला मैं सुबह में अगर शाम में झूला दूं तो रात भर झूलते रहता है, अगर दिन में एक मर्तबा झूला दूं तो दिन भर झूलते रहता है। दाई हलीमा फरमाती है कि मैं जब देखने गई झूले में तो क्या देखती हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं और अपने उंगली को घुमा रहे हैं। हजरत हलीमा जब ऊपर देखती है तो क्या देखती है, जिस रसूल पाक की उंगली घूम रही है उसी तरफ जो है चांद भी जो है घूम रहा है। सुभान अल्लाह। ताज्जुब हो गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली जिधर जिधर घूम रही है उधर उधर जो है चांद घूम रहा है। अल्लाह अकबर, वो क्यों न चांद घूमे। हमारे और आपका बच्चा खिलौनों से खेला करता है, लेकिन जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा फरमाया है उसका खिलौना भी तो नूर का होगा, उसका खिलौना भी तो नूर का होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को नूर से पैदा फरमाया और अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया। उसके बाद उसी नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल मुख्तसर हज़रत गिरामी, एक वक्त ऐसा आया कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हाजिरी हुई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है। ये मैं बयान करके बस अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। ऐ जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर आप तक जितने भी अल्लाह के नबी पैगंबर तशरीफ लाए सबकी बारगाह में अल्लाह का पैगाम लेकर आते रहे। या रसूल अल्लाह मुझे उम्र का ये मामला नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस इतनी बात याद है कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमका करता था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्रील क्या वो नूर अब भी चमकता है। कहा या रसूल अल्लाह वो नूर अब नहीं चमकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ देखो मेरे पुश्ते मुबारका में। हज़रत जिब्रील देखते हैं। कहा ऐ जिब्रील ये वो नूर है जिसको तू चौथे हिजाब में देखा करता था, उसी नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी शक्ल सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मबूस फरमा दिया है। वो नूर कोई और नहीं था बल्कि चौथे हिजाब पे जो नूर चमका करता था तुम्हारे नबी का नूर चमका करता था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हज़रत गिरामी ये महफिल मिलादुन्नबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बासआदत पर इसका इनेकाद किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और जिन लोगों ने भी इसमें दामे दिल में कदमे सुखने मदद की है अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, और इस मदरसा को अल्लाह तबारक व तआला रात दिन
दुगना चौगुना तरक्की अता फरमाए। इनके अराकीन को मदरसे से और मुदर्रिसीन से और अपने कमेटियों से और अपने गांव वालों से मोहब्बत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सीधे राह पर चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।